जय मां काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। कैसे हो आप सभी? तो चलिए, नया महीना शुरू होने वाला है जुलाई, और हम चेक करेंगे राशि वाइज हर किसी की इंडिविजुअल राशि निकाल कर हम देखेंगे कि कौन सी राशि के लिए कैसा रहेगा जुलाई का महीना। सबसे पहले बात करेंगे आज कर्क राशि वालों की। ठीक है, रैंडमली हम राशियां लेंगे, तो स्टार्टिंग करते हैं कर्क से। तो कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा जुलाई का महीना, मैं निकालूंगी यहाँ पर 3 प्रेडिक्शंस विद ब्लेसिंग एंड गाइडेंस। तो यहाँ पर 3 प्रेडिक्शंस निकलेंगे, एक ब्लेसिंग निकालूंगी माँ भगवती के आशीर्वाद से, और निकालूंगी कि किस प्रकार का आपको मार्गदर्शन जो है वो फॉलो करना है या करना चाहिए जुलाई के महीने में लेकर। स्टार्ट करते हैं। जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। कर्क राशि वालों के लिए जुलाई का महीना कैसा रहने वाला है माँ? जय माँ भगवती, ओम क्रीम कालिकाय नमः। जुलाई के महीने को लेकर बताइए मुझे माँ। जुलाई का महीना कर्क राशि वालों के लिए। जय माँ भगवती। 3 कार्ड्स माँ। जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। जय माँ काली। चलिए ठीक है, यहाँ पर 3 कार्ड्स मेरे पास आ चुके हैं। 8 ऑफ कप्स है, द वर्ल्ड की एनर्जी है, और एक और है मेरे पास ये एस ऑफ कप्स। ठीक है, तो ये एनर्जीज यहाँ पर आप लोगों के लिए बनी है। साथ ही साथ मैं गाइडेंस भी निकाल लेती हूँ और ब्लेसिंग भी निकाल लेती हूँ। एक सेकंड दीजिए मुझे माँ, गाइडेंस दीजिए इन लोगों के लिए। जय माँ भगवती, ओम क्रीम कालिकाय नमः। कर्क राशि वालों के लिए जुलाई के महीने को लेकर गाइडेंस। जय माँ भगवती, ओम क्रीम कालिकाय नमः। जय माँ काली। चलिए ठीक है, गाइडेंस आ चुकी है। अब हम देखेंगे ब्लेसिंग। माँ, ब्लेसिंग भी दे दो। जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। चलिए ठीक है, रीडिंग की शुरुआत करते हैं हम। सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो आप एक चीज देखिए, कर्क राशि यानी कि चंद्रमा है ना, तो यहाँ पर पानी से रिलेटेड देखो, पानी पानी, मन का कारक, जल, चंद्रमा, ऐसी एनर्जीज यहाँ पर निकल कर आई है। यहाँ पर आप लोगों को जुलाई के महीने में थोड़ा सा अपने आप को अलर्ट कर कर चलने की जरूरत है, यानी कि इजिली ट्रस्ट वाली एनर्जीज में मत जाना। किसी पर अंधा विश्वास, है ना, अंधा ब्लाइंड ट्रस्ट करने की आप लोगों को आवश्यकता नहीं है। जो काम करो अकेले करना, किसी और व्यक्ति का सहारा ना ही लो तो ज्यादा बेहतर है। तो मैंने कहा कि किसी के ऊपर ब्लाइंड ट्रस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। काफी दिनों से रुका हुआ काम आप लोगों का बन जाएगा जुलाई के महीने में। ज्यादातर एनर्जीज 21 जुलाई के आसपास की निकल कर आई है। ठीक है, और आपको ऐसा महसूस हो सकता है जुलाई में ही कि जो आसपास के आप लोगों के जानवर हैं, पक्षी हैं, ठीक है, ये आप लोगों से बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो रही हैं, ये आप लोगों के पास आ रहे हैं। एक होता है ना कि आप उनके साथ, कोई अजनबी पक्षी भी है या फिर अजनबी कोई जानवर भी है, आप उसके साथ अपना एक बॉन्ड महसूस करते हुए नजर आओगे। आपको लगेगा कि हाँ, वो सामने वाला पक्षी या जानवर आपके पास इस तरीके से आएगा कि जैसे आप उसको काफी दिनों से जानते हो और वो आपको काफी दिनों से जानता है। तो यानी कि आप माँ प्रकृति का असीम आशीर्वाद जुलाई के महीने में पाने वाले हो। ठीक है, माँ प्रकृति से कनेक्टेड रहोगे, उनसे जुड़े हुए रहोगे, लेकिन आपको, अगर आप कोशिश करो, वैसे तो यहाँ पर एक विजिट करने का भी आप लोगों का प्लान बन रहा है, कहीं ट्रैवलिंग की एनर्जीज भी यहाँ पर निकल कर आई है, लेकिन मैं आपको बोलूंगी कि अगर आप ये ट्रैवलिंग वाला एनर्जीज को अगर अवॉइड करो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, पानी का बहुत बड़ा महत्व हो सकता है आप लोगों के जीवन में। पानी से रिलेटेड कुछ चीजें आप लोगों को, न्यूज किसी भी प्रकार की पानी से रिलेटेड मिलेगी जुलाई के महीने में ही। तो अगर मैं यहाँ पर एक चीज बोलूं, तो अगर आप कोशिश करो तो उस ट्रैवलिंग की एनर्जी को अवॉइड करना। ठीक है, माँ प्रकृति से अगर आपको जुड़ना है या आपको लगता है, तो आप कुछ टाइम के लिए अपने घर पर ही रहकर प्रैक्टिस कर सकते हो। अपने आसपास के पेड़ पौधे, इनसे कॉन्वर्सेशन कर सकते हो, इनसे बातचीत कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि हमारे तो चारों तरफ ही माँ है ना, तो हम उनसे अपने घर पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ट्रैवलिंग की वाइब्रेशंस यहाँ पर अच्छी नहीं निकली है, तो इसलिए अगर हो सके तो ट्रैवलिंग को आप लोग अवॉइड ही कीजिएगा।
कर्क राशि के लिए मैं स्पेशल बोल रही हूँ, ठीक है, क्योंकि मन थोड़ा आप लोगों का विचलित, आपको पहले भी अगर कुछ भी चीज़ घटना घटित होने वाली होती है तो आप लोगों का मन जो है बहुत जल्दी विचलित हो जाता है। तो इस चीज़ का आपको भी पता है। तो जाने से पहले अगर आपका बहुत ही ज़्यादा बने कि यार टिकट्स हो गई हैं, सब चीज़ें हो गई हैं, तो एक बार अपनी अंतरात्मा से ज़रूर पूछना कि क्या मेरे को जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर क्लियर निकल कर आई है। सपने में आपको बहुत ज़्यादा नदियाँ दिख सकती हैं, बहुत ज़्यादा आपको लग सकता है, क्योंकि आप अपने ड्रीम्स के थ्रू भी इंडिकेशंस प्राप्त करते हो। स्पेशली मैं कर्क राशि वालों के लिए ये बात बोल रही हूँ। ड्रीम्स के थ्रू आप कोई ना कोई ऐसा संकेत प्राप्त करते हो जिसकी वजह से आप अपने आगे का जीवन तय करते हो, जिस संकेतों के द्वारा आप अपनी आगे की लाइफ को डिसाइड करते हो, ठीक है, कि मुझे सपने में ये दिखा तो अब मुझे ये अगला जो मेरा कदम है वो इस तरीके से होना चाहिए। तो ये एनर्जीज भी यहाँ पर बन रही है जुलाई के लिए। तो मैंने कहा कि किसी के ऊपर ब्लाइंड ट्रस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। काफी दिनों से रुका हुआ काम आप लोगों का बन जाएगा जुलाई के महीने में। ज्यादातर एनर्जीज 21 जुलाई के आसपास की निकल कर आई है, ठीक है। और आपको ऐसा महसूस हो सकता है जुलाई में ही कि जो आसपास के आप लोगों के जानवर हैं, पक्षी हैं, ठीक है, ये आप लोगों से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रही हैं, ये आप लोगों के पास आ रहे हैं। एक होता है ना कि आप उनके साथ, कोई अजनबी पक्षी भी है या फिर अजनबी कोई जानवर भी है, आप उसके साथ अपना एक बॉन्ड महसूस करते हुए नजर आओगे। आपको लगेगा कि हाँ, वो सामने वाला पक्षी या जानवर आपके पास इस तरीके से आएगा कि जैसे आप उसको काफ़ी दिनों से जानते हो और वो आपको काफ़ी दिनों से जानता है। तो यानी कि आप माँ प्रकृति का असीम आशीर्वाद जुलाई के महीने में पाने वाले हो, ठीक है। माँ प्रकृति से कनेक्टेड रहोगे, उनसे जुड़े हुए रहोगे, लेकिन आपको, अगर आप कोशिश करो, वैसे तो यहाँ पर एक विजिट करने का भी आप लोगों का प्लान बन रहा है, कहीं ट्रैवलिंग की एनर्जीज भी यहाँ पर निकल कर आई है, लेकिन मैं आपको बोलूंगी कि अगर आप ये ट्रैवलिंग वाला एनर्जीज को अगर अवॉइड करो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। पानी का बहुत बड़ा महत्व हो सकता है आप लोगों के जीवन में। पानी से रिलेटेड कुछ चीज़ें आप लोगों को, न्यूज़ किसी भी प्रकार की पानी से रिलेटेड मिलेगी जुलाई के महीने में ही। तो अगर मैं यहाँ पर एक चीज़ बोलूँ तो अगर आप कोशिश करो तो उस ट्रैवलिंग की एनर्जी को अवॉइड करना, ठीक है। माँ प्रकृति से अगर आपको जुड़ना है या आपको लगता है तो आप कुछ टाइम के लिए अपने घर पर ही रहकर प्रैक्टिस कर सकते हो। अपने आसपास के पेड़ पौधे, इनसे कॉन्वर्सेशन कर सकते हो, इनसे बातचीत कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि हमारे तो चारों तरफ ही माँ है ना। तो हम उनसे अपने घर पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ट्रैवलिंग की वाइब्रेशंस यहाँ पर अच्छी नहीं निकली है, तो इसलिए अगर हो सके तो ट्रैवलिंग को आप लोग अवॉइड ही कीजिएगा। कर्क राशि के लिए मैं स्पेशल बोल रही हूँ, ठीक है, क्योंकि मन थोड़ा आप लोगों का विचलित, आपको पहले भी अगर कुछ भी चीज़ घटना घटित होने वाली होती है तो आप लोगों का मन जो है बहुत जल्दी विचलित हो जाता है। तो इस चीज़ का आपको भी पता है। तो जाने से पहले अगर आपका बहुत ही ज़्यादा बने कि यार टिकट्स हो गई हैं, सब चीज़ें हो गई हैं, तो एक बार अपनी अंतरात्मा से ज़रूर पूछना कि क्या मेरे को जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर क्लियर निकल कर आई है। सपने में आपको बहुत ज़्यादा नदियाँ दिख सकती हैं, बहुत ज़्यादा आपको लग सकता है, क्योंकि आप अपने ड्रीम्स के थ्रू भी इंडिकेशंस प्राप्त करते हो। स्पेशली मैं कर्क राशि वालों के लिए ये बात बोल रही हूँ। ड्रीम्स के थ्रू आप कोई ना कोई ऐसा संकेत प्राप्त करते हो जिसकी वजह से आप अपने आगे का जीवन तय करते हो, जिस संकेतों के द्वारा आप अपनी आगे की लाइफ को डिसाइड करते हो, ठीक है, कि मुझे सपने में ये दिखा तो अब मुझे ये अगला जो मेरा कदम है वो इस तरीके से होना चाहिए। तो ये एनर्जीज भी यहाँ पर बन रही है जुलाई के लिए। और आप लोग जो है लोगों से डिस्टेंस बनाते हुए नजर आ रहे हो। आपका मन जुलाई के पूरे महीने में थोड़ा सा विचलित रहता हुआ दिख रहा है मुझे, ठीक है, मतलब एक जगह टिकेगा नहीं, कंट्रोल में नहीं रहेगा आपके। ऐसी एनर्जीज यहाँ पर निकल कर आई है। पेंडिंग काम मैंने बताया आप लोगों का वो पूरा होगा। ट्रैवलिंग की एनर्जीज निकलेगी, ठीक है। आशीर्वाद मैंने आप लोगों को बताया कि आशीर्वाद भी आप लोगों को मिलेगा। गाइडेंस देख लेते हैं। आस्क योर एंजल्स। मैंने एक चीज आप लोगों को अभी बोली कि कहीं भी जाने से पहले अपनी अंतरात्मा से जरूर पूछना। आप गाइडेंस देखो, आस्क योर एंजल्स और साथ में नो का कार्ड, ठीक है। तो डबल कंफर्मेशन के साथ मैं आप लोगों को ये एनर्जीज जो है साझा कर रही हूँ, अपनी कार्ड्स की भी और अपनी इंट्यूशन की भी, दोनों एनर्जीज। तो कहीं भी कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने ईस्ट से, अपनी आत्मा से जरूर पूछना। आशीर्वाद देख लेते हैं।
माँ भुवनेश्वरी का आशीर्वाद आप लोगों को दिया गया है। ब्लेसिंग्स ऑफ ब्यूटी एंड मटेरियल प्रोस्पेरिटी। हो सकता है ये कोई आप मटेरियल चीज़ें कुछ नया खरीदने वाले हो, क्योंकि ये ब्लेसिंग तो मैंने आपको बोली ही कि आशीर्वाद मिलेगा माँ प्रकृति का। ठीक है, तो हो सकता है ये किसी प्रकार का आप कोई गाड़ी हो गया, घर हो गया, या किसी भी कोई न्यू ब्यूटी प्रोडक्ट हो गया जो आपको सूट कर जाए। तो ऐसी एनर्जीज भी यहाँ पर निकल कर आई है और आशीर्वाद भी आप लोगों को दिया गया है। ठीक है, तो ये थी कर्क राशि वालों के लिए एनर्जीज जुलाई के महीने को लेकर, और इसकी सारी पॉजिटिविटी आप लोगों के साथ रेजोनेट करे। रीडिंग टाइमलेस है, जर्नल है, कलेक्टिव रीडिंग है, रेजोनेट करती भी है और नहीं भी करती है, इस बात का खास ध्यान रखिए। अब मैं चलती हूँ, माँ भगवती अपना आशीर्वाद आप लोगों के ऊपर बनाकर रखे, सारी बुराइयां आप लोगों के अंदर से खत्म करें और आपके मन को शांत रखें। आपका मन शांत होना बेहद जरूरी है। बाकी तो सभी राशियों का शांत होना जरूरी है, बट आपका कुछ ज्यादा ही शांत होना चाहिए। तो चलिए, ध्यान रखिए, खुश रहिए, माँ भगवती पर भरोसा बनाकर रखिए। जय माँ काली।